Good evening, my dear students. Welcome to my channel Desire to Learn with Mukesh. So today in this video, we will discuss all the possible MCQ multiple choice questions from the chapter Kokku to the chapter Bonderband. मतलब आज हम क्या करेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 का हिंदी का कक्कू से बंदरबांट तक मतलब हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जो जो चैप्टर है वो सभी चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन का एक सेट है मेरे पास। वो सेट को हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम कक्कू चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, कक्कू किसका नाम है? कोयल, लड़का, लड़की, कौवा। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता। एक बच्चा था जिसका नाम कक्कू था, तो आंसर होगा लड़का। कक्कू लड़का का नाम था, एक लड़का का नाम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयल हमें अच्छी लगती है क्योंकि झगड़ती है, गाना गाती है, मुंह फुलाती है, उसकी आवाज मीठी लगती है। कोयल हमें अच्छी लगती है क्योंकि उसकी आवाज मीठी लगती है। उसकी आवाज मीठी लगती है और गाना गाती है। ये दोनों ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो उसकी आवाज़ मीठी लगती है, ये ज़्यादातर सही होता है। नेक्स्ट है, तनिक का अर्थ क्या है? तनिक का अर्थ रुठ जाना, सारा दिन, थोड़ा, गुस्सा होना। तनिक का अर्थ है थोड़ा। नेक्स्ट, पूरा कीजिए। डैश माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली। कोयल, गौरैया, कबूतर, कौवा। यस, कोयल। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली। तो इसका आंसर हमको मिल गया क्वेश्चन नंबर 2 का। कोयल हमें अच्छी लगती है क्योंकि उसकी आवाज़ मीठी लगती है। ये वाला आंसर अप्रोप्रिएट होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कोयल का रंग होता है लाल, हरा, पीला, काला। काला होता है। नेक्स्ट, किसकी आवाज़ सबसे मीठी होती है? कोयल की आवाज़ सबसे मीठी होती है। नेक्स्ट, कोयल की आवाज़ कैसी होती है? कोयल की आवाज़ टू टू, प्यू प्यू, काऊ काऊ, कू कू, कू कू होती है। नेक्स्ट, तुम्हें जब कोई चिढ़ाता है तो तुम्हें कैसा लगता है? खुशी होती है, रोना आता है, मज़ा आता है, गुस्सा आता है। यस, गुस्सा आता है। गप्पू का अर्थ होता है गोलमटल, कहानी सुनाने वाला, हंसाने वाला, गप मारने वाला। यस, गप मारने वाला। नेक्स्ट, भोली का तुक वाला शब्द क्या है? भोली का तुक वाला शब्द है होली। अभी हम जाएंगे सिक्खीबाज मक्खी। क्वेश्चन नंबर 1, जंगल में कौन आराम कर रहा था? यस, बाघ, भालू, बंदर, शेर। जंगल में शेर आराम कर रहा था। सही शब्द को निशान लगाओ। भाषा, 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 भाषा। कौन सा वाला शब्द सही है? यस, फर्स्ट वन, ये वाला सही है। शेर को कौन परेशान कर रहा था? देखो यहाँ पे परेशान और शेर का बर्तन ही गलत है। आप इसको सही करोगे, ठीक है? तो इसमें आंसर क्या होगा? शेर को कौन परेशान कर रहा था? मक्खी होगा। ओके, पूरा कीजिए। एक डैश उड़ती उड़ती जंगल में पहुंची। एक मक्खी उड़ती उड़ती जंगल में पहुंची। नेक्स्ट है, चिड़िया ऐसे आवाज करती है, कैसे? भिन भिन, ची ची, में, बां बां। चिड़िया कैसी करती है? ची ची करती है। मन करता है कोई में है ना, ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर। ओके, मंद मंद मुस्कुराना का अर्थ होता है धीरे धीरे मुस्कुराना। शेर ने डैश के पास पंजा मारा। शेर ने कान के पास पंजा मारा क्योंकि कान के पास मक्खी ने भिन भिन कर रही थी, इसलिए कान के पास वो पंजा मारा। सही शब्द चुनो। तो इसमें सही शब्द क्या है? देखो, ये वाला सही शब्द है, 2 नंबर वाला, प्रणाम। जंगल का राजा किसे कहते हैं? जंगल का राजा शेर को कहते हैं। शेर का बर्तन ही गलत है, आप ठीक करोगे। कौन घमंड में चूर था? घमंड में चूर कौन था? मक्खी। मक्खी घमंड में चूर था। अभी हम जाएंगे चांद वाले अम्मा पे। मुश्किल का विलम्ब शब्द होता है आसान।
देखो बच्चे, मुश्किल का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द होता है कठिन, लेकिन उसका विलोम शब्द पूछा है। विलोम शब्द मतलब होता है अपोजिट वर्ड, तो आसान होगा। गगन का समानार्थी शब्द, यस, आसमान। बूढ़ी अम्मा को कौन तंग करता था? बूढ़ी अम्मा को आसमान तंग करता था। अम्मा ने किसे झाड़ू मारा? अम्मा ने आसमान को, आसमान से झाड़ू मारा क्योंकि वो उसको तंग कर रहा था। अम्मा ने आसमान को किससे मारा? झाड़ू से मारा। अम्मा कौन कौन से काम करती थी? अम्मा झाड़ू लगाना, पानी भरना, खाना पकाना, झगड़ा करना। अगर हम देखेंगे तो झाड़ू लगाती थी, पानी भी भरती थी, खाना भी पकाती थी, लेकिन झगड़ा करना जो है ना, वो हर दिन नहीं करती थी, लेकिन एक दिन कुएं में किसी की वजह से झगड़ा हो गया था। तो इसमें एक्चुअली ऑप्शन नहीं दिया है, उपरोक्त तो समस्त ऑप्शन देने वाला था, इसमें नहीं दिया है, तो ये सब होगा। उपरोक्त तो समस्त यहाँ पे ऑप्शन होता तो ये हो जाता, उपरोक्त तो समस्त। ओके, सभी विकल्प सही है। देन कुएं पर क्या हुआ था? नहाना, खाना पकाना, पानी पीना, झाड़ू लगाना। एक्चुअली इसका आंसर है झगड़ा हुआ था। कुएं पर झगड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है ऑप्शन। ओके, इसका आंसर होगा झगड़ा। कुएं पर क्या हुआ था? झगड़ा हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, आसमान अम्मा को क्यों ऊपर ले जाना चाहता था? झाड़ू लगाने। बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े कहाँ पहुंच गई? चांद पर पहुंच गई। ओके, आसमान को क्या सरल सूझी? बूढ़ी अम्मा को परेशान करना। ये भी ऑप्शन नहीं दिया है। अम्मा को खाना खिलाना, पानी पिलाना, झाड़ू लगवाना, पानी लाना। आसमान को सरल सूझी बूढ़ी अम्मा को परेशान करना, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है मन करता है। मन करता है वो हम देखेंगे इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। मीठे गीत कौन सुनाता है? मीठे गीत कोयल सुनाता है ना बच्चों। सूरज कहाँ दौड़ लगाता है? जमीन पर, आसमान में, चांद पर, पानी में। कहाँ लगाता है सूरज? यस, आसमान में। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। चांद किस पर आकर दिखाता है? तारे पर दिखाएगा आकर, क्योंकि वो तारों से बड़ा है और तारों से ज्यादा वो रोशनी देती है कि नहीं बच्चों? कौन दूर 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 तक उड़ती है? तितली। तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। ओके, कौन शोर शोर मचाता है? चिड़िया। चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। कौन कौन उड़ सकते हैं? पतंग, पापा, तुम, बाबा। पतंग उड़ सकता है, बाबा, पापा और तुम नहीं उड़ सकते। तुम्हारा क्या करने का मन करता है? खेलने, खाना पकाने, आसमान में दौड़ लगाने, झाड़ू लगाने। ओके, तो आपका मन जिसके लिए करता है उसी आंसर को आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, आसमान में दौड़ लगाना मन करता है कि खाना पकाने के लिए करता है कि खेलने के लिए करता है, कोई भी ऑप्शन आप लिख सकते हैं। घर में तुम पर कौन कौन दोष जमाता है? मामा, पापा, भैया, चाचा सब जमाते हैं। तुम क्या नहीं करना चाहते हो? घर की साफ सफाई, चित्र बनाना, झाड़ू लगाना, पतंग उड़ाना। ये सभी तो बच्चों को प्यारे होते हैं। घर की साफ सफाई सबको पसंद है, चित्र बनाना सबको पसंद है, झाड़ू लगाना सबको पसंद है, पतंग भी उड़ाना सबको पसंद है। तो इसका आंसर नहीं है, ये सब पसंद होता है। घर की साफ सफाई करेंगे तो घर साफ सुथरा रहेगा तो अच्छा होगा ना हमारे लिए। और चित्र बनाना तो सबको पसंद है, झाड़ू लगाना तो झाड़ू लगाएंगे तो घर की साफ सफाई होगा, है कि नहीं? और पतंग उड़ाना तो सबको पसंद है, मतलब चारों के चारों पसंद है। तो मन करता है कविता में ची ची शोर कौन मचाता है? ची ची शोर, देखो शोर का बर्तन ही गलत है, आप ठीक करोगे। तो इस कविता में ची ची शोर कौन मचाता है? चिड़िया। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर, बहादुर बिट्टो। बिट्टो का पति कौन था? बिट्टो का पति था किसान। किसान के पास कौन आया? शेर आया। भालू, बंदर, सियार, ये शेर आया। किसान के पास शेर आया। शेर ने किसान से क्या मांगा? शेर ने किसान से अपना बैल मांगा। किसान ने शेर को क्या देने का प्रस्ताव रखा? गाय। देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों। शेर ने किसान से बैल मांगा था, लेकिन किसान ने शेर को गाय देने के लिए प्रस्ताव रखा था, लेकिन बिट्टो ने उसको डांटी। वो बोली थी ना कि घर की गाय अगर दे दोगे शेर को तो हम दूध कहाँ से लाएंगे, बच्चे किसके साथ रोटी खाएंगे, है कि नहीं?
तो शेर ने किसान से बैल मांगा था और किसान ने शेर को गाय देने के लिए प्रस्ताव रखा था, क्योंकि वो सोचता था कि अगर बैल दे दूंगा तो हल कैसे करूंगा, अनाज कैसे पैदा करूंगा, इसलिए वो गाय देने के लिए सोचा था। लेकिन बिट्टो उसकी बीबी ने उसको डांटी और बोली गाय दे दोगे तो दूध कहाँ से मिलेगा। बिट्टू घोड़े पर सवार होकर कहाँ गई थी? यस, खेत में गई थी, है ना, खेत में। क्योंकि खेत में कौन था? किसान था, और शेर था, उसको भगाने डराने के लिए गई थी। बिट्टू अपने हाथ में क्या लेकर गई थी? दरांती लेकर गई थी। बिट्टू की बातें सुनकर शेर ने क्या किया? बिट्टू की बातें सुनकर शेर ने भाग गया डरकर, लेकिन नहीं। शेर ने बिट्टू को क्या समझकर भाग गया? राक्षसी समझकर भाग गया, है ना। शेर को रास्ते में कौन मिला? भेड़िया मिला। शेर फिर से खेत में जाने को क्यों तैयार हो गया? तेज भूख लगने के कारण वह स्थिति समझ गया था, उसने हिम्मत आ गई थी। उसमें हिम्मत आ गई थी, और हिम्मत किसने पैदा की थी? भेड़िया ने की थी, है ना। वो दोनों फिर अपना अपना पूंछ बांध कर गए। शेर शेर को तो हिम्मत आ गई थी, लेकिन थोड़ा डर था। वो बोला कि नहीं, आपका मतलब क्या बोलते हैं, टेल को मेरे टेल से, अगर आपका पूंछ को मेरी पूंछ से बांधोगे तो मैं जाऊंगा, ऐसे बोला था। तो उसे थोड़ा हिम्मत आ गई थी, इसलिए वो वापस गया था फिर से तैयार होकर। अभी हम देखेंगे हमसे सब कहते हैं। हमें धूप कहाँ से मिलती है? सूरज से, बादल से, पेड़ से। सूरज से मिलती है। ओके। धूप का विलंब शब्द क्या है? छाँव है। ओके। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द क्या है सूर्य का? यस, रवि है। ओके। इनमें से किसे हम नहीं देख सकते? बादल, पानी, आग, हवा। हवा को नहीं देख सकते, है ना। बादल को देख सकते हैं आसमान में, पानी को भी देख सकते हैं, पी भी सकते हैं, है ना। आग को भी देख सकते हैं। ओके, लेकिन हवा को हम नहीं देख सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं। ओके। हवा का पर्याय शब्द क्या है? यस, वायु है। पानी कौन बरसाता है? सूरज, चंद्रमा, बादल, तारे। बादल बरसाता है पानी, है कि नहीं। बादल का पर्याय शब्द क्या है? पर्यायवाची मतलब समानार्थी। बादल का पर्यायवाची होगा मेघ। देखो बच्चों, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। कुछ बच्चे सोचेंगे बरसात होगा, लेकिन बरसात बारिश का होता है ना। बरसात जो है वो बारिश का पर्याय शब्द है। बादल का पर्यायवाची मेघ है। पहले बादल आता है, मेघ आता है, फिर मेघ से यानी बारिश से बरसात होती है ना। बच्चों को कहाँ खेलना चाहिए? बच्चों को कहाँ खेलेंगे? सड़क पर, मैदान में, छत पर, रसोई घर में। कहाँ खेलेंगे? मैदान में खेलेंगे, है कि नहीं। बच्चों को क्या अच्छा नहीं लगता? खेलना, बाहर जाना, टीवी देखना, डांटना। खेलना, बाहर जाना, टीवी देखना सबको पसंद है ना बच्चों। बाहर जाना सबको पसंद है, खेलना भी पसंद है, टीवी देखना भी पसंद है। डांटना किसको पसंद है? पसंद नहीं है, तो डांटना होगा। नेक्स्ट, सभी का बस किस पर चलता है? सभी का बस किस पर चलता है? सूरज पर, चंद्रमा पर, हवा पर, बच्चों पर। बच्चों पर चलता है, इसलिए तो बच्चा वो मन उदास करके वो बोलता है कि हमसे सब कहते हैं, हमको सब कहते हैं, ऐसे बोलता है ना। ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे टिप टुपा। सारा गांव किससे के कारण परेशान था? देखो, परेशान का बर्तन ही सही नहीं है, आप सही करोगे, ठीक है। सूखा से, हैजा से, महामारी से, बारिश से। बारिश से परेशान था, बारिश का भी बर्तन ठीक नहीं है, है ना। इसमें बहुत सारे वर्ड का बर्तन ठीक नहीं है, आप करोगे। सेकंड नंबर देखो, कुत्ता क्यों मचल रहा था? सोने को, खाने को, कहानी सुनने को, पढ़ने को। कहानी सुनने को मचल रहा था, है ना। बुढ़िया क्यों परेशान थी? बुढ़िया थी परेशान, बारिश के कारण परेशान थी, है ना। बाघ कहाँ बैठा था? बाघ कहाँ बैठा था? झोपड़ी के पीछे, जहाँ बुढ़िया और उसके पोता रहते थे, वहाँ, है ना, झोपड़ी के पीछे। बाघ किससे घबराया हुआ था? बाघ घबराया हुआ था बारिश से। बारिश से तो सब परेशान थे, सब घबरा गए थे गांव के लोग। बाघ बाघ भी बारिश से घबराया हुआ था, और वो झोपड़ी के पीछे बैठा था बारिश से बचने के लिए, है ना। गधे को कौन ढूंढ रहा था? कौन ढूंढेगा? गधे जिसका है वो ढूंढेगा। गधा किसका था? धोबी का था, तो धोबी ढूंढेगा, है ना बच्चों। धोबी गधे का पता किसके पास पूछने गया था? किसके पास गया था बच्चों? पंडित के पास गया था ना, पंडित के पास गया था। पंडित जी सुबह से क्या कर रहे थे? सुबह से वो क्या कर रहे थे? पानी उलीच रहे थे ना, पानी उलीच रहे थे। घास कहाँ उग रही थी?
घास कहाँ उग रही थी? कहाँ उग रही थी घास? तालाब के पास उग रही थी, है ना। धोबी ने किसे खूंटे से बांध दिया था? धोबी ने तो बाघ को बांध, सॉरी, हाँ, धोबी ने किसको बांधा था? बाघ को बांधा था ना धोबी ने। धोबी ने तो बाघ को बांधा था, लेकिन यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, बैल, गधे, गाय, भैंस है, क्या करेंगे? उसका आंसर बाघ होगा, है ना। धोबी ने बाघ को बांध रखा था, और यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है बच्चों। ठीक है, ओके। अभी हम जाएंगे बंदरबांट में, है ना। मेज पर क्या रखा था? फल, किताबें, रोटी का टुकड़ा, दूध। क्या रखा था मेज पर? मेज पर क्या रखा था? रोटी का टुकड़ा, है ना। रोटी का टुकड़ा। कमरे में कितनी बिल्ली आई? कमरे में दो बिल्ली आई थी, सफेद बिल्ली और काली बिल्ली। बिल्ली क्या खोज रही थी? बिल्ली भोजन खोज रही थी, भोजन मतलब खाने का चीज। रोटी को पहले किसने देखा? सफेद बिल्ली ने देखा था रोटी को। उसको पहले महक आई थी ना, उसने ही पहले देखा था। रोटी पर कौन झपटा? काली बिल्ली ने झपटा था रोटी पर। ओके। सफेद बिल्ली थोड़ा डरपोक थी ना, वो बोल रही थी कोई आ जाएगा तो, ऐसे बोल रही थी, लेकिन काली बिल्ली डरपोक नहीं था, इसलिए वो झपटा। दोनों के बीच झगड़ा क्यों हुआ था? रोटी के लिए हुआ था, है ना। बिल्लियों के झगड़े के बीच कौन आया? बिल्लियों के झगड़े के बीच बंदर आया था, इसीलिए तो कहानी का नाम बंदर बांट है ना। बंदर ने रोटी को बराबर बांटने के लिए क्या उठाया? तराजू उठाया, धर्मकांटा उठाया, है ना। अंततः रोटी को किसने खाया? बंदर ने खा दिया। ओके। बंदर कैसा था? बंदर चालाक था, है ना बच्चों। तो हम डिस्कस कर दिए ना, सभी सारे एमसीक्यू को डिस्कशन कर दिए, कक्कू से बंदरबांट तक, ठीक है। और जो हम क्विज में क्विज कर रहे थे, उसी का भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसमें भी जो एमसीक्यू है सबका वीडियो मैं बना दूंगा बच्चों, आप इतना प्रैक्टिस करो। ओके। और मैं वो वीडियो भी बना के आपको बहुत जल्दी भेज दूंगा, मतलब अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, ठीक है बच्चों। ठीक है, आराम से पढ़ो। ओके। हाफ ईयरली के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।